अमिताते पदे विंदे पाऊ नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति न्याल सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर लोय। देव को, गुरु को, धर्म को, शास्त्री को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसार्धं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं। बोलिए शेषमें शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर श्रीमज्जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेंद्र परमात्मा की अमृत रसास्वादन, अमृत रस का रसपान कराने वाली शुद्ध जिन देशना। अमृत सुनते ही अपने आप बस सुनते ही प्रारंभ में ही तो इतना कह दो कि जिनेंद्र परमात्मा की अमृत रस का आस्वादन अर्थात रस का स्वसंवेदन कराने वाली अपूर्व अद्भुत जिन देशना। इतना ही कह दो और इतने में रोमांच आने लगता है। कि कैसा रोमांच आने लगता है? लगता है कि बस अब भवोदधि से जो तारने वाली जो विद्या है वो अपने आप ही वो तारण तरण जिन स्वभाव भाव तारणी विद्या वो अपने आप ही इस जीव की जो नौका है उसे भंवर से पार निकाल देगी। वो वाणी ऐसी है अद्भुत, ऐसी चमत्कारी, अनंत वीर को समेटे हुए, अनंत दीर्घ प्रमाण प्रकाश को समेटे हुए ये वाणी इतनी अद्भुत है जो इस जीव को इस 84 लाख भाव सागर से पार उतार देगी। इतनी अद्भुत है ये वाणी। तो क्या कह रहे हैं अपन? ये कह रहे हैं सिर्फ जिनेंद्र भगवान की अमृतमयी शुद्ध देशना, इतना उसका समय आते ही बस अपने आप ही रोमांच आने लगता है। अपने आप ही उत्साह रहता है कि भगवान अमृत का रसपान होने वाला है। बस अब जितनी भी सल है, शंका है, भय है, अज्ञानता है, को ज्ञान है, भयभीतपना है, मन की चपलता है, ये सारे दोष अपने आप ही परिहार हो जाएंगे, अपने आप ही क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। बस हमारा काम तो इतना है कि रुचि पूर्वक, उत्साह पूर्वक इस वाणी का रसास्वादन करना। हमारा कार्य सिर्फ इतना है क्या कि इस अमृत को रुचि पूर्वक पीना। बस इतना हमारा काम, इतना हमारा काम, इतना हमारा कार्य है। कितना हमारा काम है भैया कि ये अमृत जो बरस रहा है इस अमृत को गहन रुचि पूर्वक पीना, बहुत गहन रुचि पूर्वक पीना, इतना हमारा कार्य। हाँ तो भैया क्या कह रहे हैं जिनेंद्र परमात्मा? जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं कि आद्यम अनादि शुद्धम। देखो इसलिए अमृत बरसने लगता है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा के पास जाओ, जैसे उनके पास जाओ तो वो सीधे एक ही बात कहते हैं और कुछ कहते ही नहीं। और कुछ छोड़ो, कुछ हटाओ, कुछ बदलो, कुछ है कुछ नहीं है, ये ऐसी कोई बात ही नहीं करते वो। तो फिर क्या कहते हैं? वो सीधा सिद्धांतों को कहते हैं, सीधा वस्तु स्वभाव को कहते हैं, सीधा कहते हैं। वो तो एक बिल्कुल सटीक कहते हैं और बिना कोई क्या बोलते हैं अपेक्षा के कहते हैं, एक बार में सीधा सत्य कहते हैं। और वो कह रहा है कि आद्यम अनादि शुद्धम, ये आत्मा आदि से अनादि काल तक अनंत शुद्ध चतुष्टय स्वभाव वाला है, स्वयं चतुष्टय स्वभाव वाला है। वीतराग मैं स्वभाव है इस आत्मा का। देखो अब इतना अमृतमय उपदेश जिनेंद्र परमात्मा कहेंगे, स्वयं जीव को परमात्मा सत्ता दर्शाएंगे,
तो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने का, उनकी जिनवाणी का नाम सुनने से आनंद क्यों नहीं आएगा, रोमांच क्यों नहीं आएगा, उत्साह क्यों नहीं आएगा? वो तो आना ही है। जब इतना अद्भुत मार्ग दर्शाएंगे, इतना अभूतपूर्व सत्य दर्शाएंगे, तो जिनवाणी मात्र सुनने मात्र से, जिनवाणी सुनने मात्र से वो तो रोमांच आएगा ही। जिनवाणी बस इतना सुन लो कि जिनेंद्र भगवान की वाणी, बस अपने आप रोमांच आने लगेगा। क्यों? तो पता है ना कि एक ही बोध, अभी वाली बोध हो जाएगा। अभी वाली भूख, प्यास, पीड़ा, कर्मधाराएं, इन सबके वेदन, सारे वेदन एक तरफ रह जाएंगे और परम सत्य जो अपना ऊर्ध्वोन्मुख स्वभाव है, बस वही सामने प्रत्यक्ष रह जाएगा बस। इसलिए जिनेंद्र भगवान की अमृतमयी देशना, इतना शब्द सुनते से रोमांच आना चाहिए। बस इतना ही मात्र सुन लो कि बस हो गया, काल आ गया, काहे का? जिनेंद्र भगवान की देशना का। बस समझ लो सारे विघ्न, बाधाएं, उपद्रव, भय, सल, शंकाएं सबके नष्ट होने का समय आ गया। सारे अज्ञानता गल जाएगी, सारे मिथ्या दोष संस्कार बिला जाएंगे और अपना ध्रुव ज्ञान, केवल ज्ञान का जो सूर्य वो प्रकाशित हो जाएगा। सम्यक ज्ञान के अंश के रूप में अपने ध्रुव केवल ज्ञान का प्रकाश साक्षात इस जीव को स्वानुभव में प्रकाशित हो जाएगा। इतनी अद्भुत महिमा है काय की भैया, जिनेंद्र भगवान की अमृतमयी जिन देशना। हाँ, तो अब अपन अपनी चर्चा पे आए कि आचार्य देव कह रहे हैं आद्यम अनादि शुद्धम, ये जीव आदि और अनादि काल से शुद्ध है। ये जीव आदि और अनादि काल से शुद्ध है। और कल भी स्पष्ट किया था कि इस जीव को बनाया नहीं है, इस जीव को मन बुद्धि ने स्वीकार करके बनाया नहीं है। इस जीव को मन बुद्धि के परिणाम से परमात्मा नहीं कह रहा है, तो फिर इस जीव को स्वयं की चेतन लक्षण में सत्ता के बल पर परमात्मा की बहुत बड़ी बात है। मम आत्मा सुखी स्वभावम, मेरी आत्मा सुखी स्वभाव वाला है। मेरी आत्मा को सुखी स्वभाव वाला क्यों कह रहा है? मेरी आत्मा को सुखी स्वभाव वाला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरी आत्मा मेरे दर्शन ज्ञान स्वभाव के, मेरे परिणमन से स्वयं अपने में परिपूर्ण आत्मा है। स्वयं दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनादि अनंत गुणों का स्वामी स्वयं है, स्वयं सुखी स्वभाव वाला है। मेरी आत्मा को निर्मित करने वाला कोई निमित्त उपादान थोड़ी ना है। फिर मेरी आत्मा को, जो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा को जो दर्शाने वाला है, क्या भैया आत्मा का दर्शन कराने वाला है, वो कोई निमित्त और उपादान थोड़ी ना है। निमित्त उपादान भी नहीं हुआ, निमित्त उपादान का भेद ही नहीं है। फिर वो तो जो है स्वभाव वो तो है ही। अब उपादान उसे नाम दे दो तो बात अलग है, लेकिन वो तो त्रिकालिक ध्रुव सत्ता है ना, सुखी स्वभाव वाला है ना, स्वयं कृत स्वभाव वाला है ना भैया। ऐसा स्वयं सुखी स्वभाव वाला है, स्वयं अपने चैतन्यमय स्वभाव वाला है, ऐसा हमें बोध नहीं हो रहा ना। बस इतनी सी तो बात, इतनी सी तो कमी है कि जब तक जीव को ऐसा बोध नहीं होता कि मैं सुखी स्वभाव भगवान आत्मा हूँ। सिद्धांत तो है भी जीवों को कि मैं ध्रुव सत्ता हूँ, मैं चैतन्यमय आत्मा हूँ, लेकिन जब तक जीव को यह बोध नहीं होता कि मैं सुखी स्वभाव वाला हूँ, सुखी स्वभाव वाला, जब तक जीव को यह बोध नहीं होता ना, तब तक उसके नाना प्रकार के संकल्प विकल्प के प्रपंच है ना, उनसे वो निर्भय नहीं होता, कर्मधाराओं के भय से मुक्त नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे करता हूँ, करना है, हो नहीं रहा या चल नहीं रहा या कर नहीं पा रहा है, ऐसी नाना प्रकार की सल्ल बनी रहती है ना, ऐसी नाना प्रकार की द्वंद्व बने रहते हैं ना। तो ऐसे नाना प्रकार के द्वंद्व बने रहने के कारण से वो जीव उतने अच्छे से, उतनी गहराई से इस वीतराग तत्व के रहस्य को नहीं जानता, इस वीतराग स्वभाव के रहस्य को नहीं जानता। निश्चैतन्यमय वीतराग स्वभाव की जो अनंत गरिमा है, जो अपनी आत्म स्वभाव की जो अनंत प्रभुता है, उस आत्म प्रभुता अपने प्रभुत्व शक्ति को नहीं जानता। अपनी केवल ज्ञानमय स्वभाव की जो अनंत शक्ति है ना, अनंत वीर है ना, केवल ज्ञान का सूर्य, अक्षय पद, छायक स्वभाव, अनंत छायक लब्धियों का स्वामी, ऐसा ये अनंत छायक स्वभाव, ये स्वभाव जीव की दृष्टि में नहीं आता। क्यों नहीं आता भैया? इसलिए नहीं आता क्योंकि वो नाना प्रकार की सल्ल में और शंकाओं में मन के भय में भयभीत रहता है, मन भय में भयभीत रहता है। आत्मश्रद्धांत तो किया भैया, तत्व को तो स्वीकार किया है,
लेकिन तत्व को स्वीकार किया, लेकिन भेद रूप स्वीकार किया। कैसा भेद रूप स्वीकार किया? श्रद्धा से तो स्वीकार किया कि मैं भगवान आत्मा हूं, श्रद्धा से ही स्वीकार किया है, श्रद्धा ने ही स्वीकार किया है कि मैं भगवान आत्मा हूं। लेकिन अभी मात्र उसने श्रद्धा से स्वीकार वर किया है, अर्थात श्रद्धा को जैसा श्रद्धा का स्वभाव है वैसे श्रद्धा के स्वभाव के आचरण में उतरा नहीं है। फिर अभी श्रद्धा से सिर्फ माना है, अभी सिर्फ श्रद्धा से माना है कि मैं शुद्धात्मा हूं। अभी श्रद्धा के अनुरूप ज्ञान ने वैसे बोध को प्राप्त नहीं किया, या अभी श्रद्धा के अनुरूप ज्ञान ने वैसे आचरण को प्राप्त नहीं किया। कैसे आचरण को भैया कैसे आचरण को? सम्यक चरण में आचरण को। मैं ध्रुव चेतनमयी परमात्मा हूं, ऐसे ध्रुव पद के आचरण को अभी जीव ने ग्रहण नहीं किया। अभी भेद रूप श्रद्धा की अपेक्षा से ग्रहण किया। श्रद्धा को ज्ञान ने पिया नहीं है, मात्र श्रद्धा की अर्थात सम्यक दर्शन की अवस्था में, सम्यक दर्शन की भूमिका के अनुरूप जीव ने स्वीकार किया है कि हाँ मैं शुद्धात्मा हूं। जिन भगवान के वचन सत्य है, लेकिन जो सत्य उसने स्वीकार किया है वो सत्य उसकी शाश्वत सत्ता, वो सत्य उसकी प्रतीति में नहीं है, प्रतीति में नहीं है। स्वीकार तो किया, स्वीकार नहीं किया, नहीं कह रहा है, श्रद्धा नहीं की, नहीं ये नहीं कह रहा है। सम्यक दृष्टि जीवों की चर्चा कर रहा है, मिथ्या दृष्टि में नहीं कर रहा। तो सम्यक दृष्टि जीव ने स्वीकार तो किया है कि हाँ मैं वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही हूं, लेकिन जो सत्य उसने स्वीकार किया है, जो सत्ता उसने स्वीकार की है, वो सत्ता ही उसकी प्रतीति में नहीं है, वो सत्ता ही उसके बोध में नहीं है, वो सत्ता ही उसके ज्ञान में उजागर नहीं है। अहो वो आदि अनादि ब्रह्म स्वरूप परमात्मा सुखी स्वभावम, मैं आत्मा स्वयं में कृत, स्वयं दर्शन ज्ञान चारित्रमयी, स्वयं, मैं बार बार स्वयं कह रहा हूं, मैं आत्मा स्वयं दर्शन ज्ञान चारित्रमयी, स्वयं में स्वयं परिणमित हो रहा हूं। मैं पर्याय रूप परिणमित ही नहीं होता। जहां जीव को अंतर आत्मा से, अंतरंग ज्ञान में, अंतरंग उपयोग से ये बात स्वीकृत होती है कि अहो मेरी चेतना तो शुद्ध चेतन लक्षणमयी है, सुखी स्वयं निर्मल विमल स्वभाव वाली है। मेरा उपयोग तो स्वयं दर्शन ज्ञान में उपयोग मेरा स्वयं निर्मल विमल स्वरूप है, स्वयं शुद्ध उपयोगमयी है, शुद्ध उपयोगमयी। मेरी चेतना है ना, जो जिन्हें ज्ञान पकड़ में आता है, जिन्हें चेतनता पकड़ में आती है, वही पकड़ पाएंगे चर्चा को। जो मेरा शुद्ध उपयोग है ना, जो मेरी चैतन्यता है ना, वो मेरी चैतन्यता शुद्ध में है, शुद्ध उपयोग में है, वो अशुद्ध उपयोग में नहीं है। जो मेरी चैतन्यता है, मेरी चैतन्यता स्वयं में भी शुद्ध उपयोग में है, शुद्ध निराकार ब्रह्म स्वरूप में है। मैं अपनी आत्म सत्ता में, अपनी आत्म बोध में, अपनी आत्म प्रतीति में बिल्कुल संलग्न हूं। मेरी दर्शन ज्ञान की जो निर्मलता है ना, वो मुझ में परिणमित हो रही है और स्वयं दर्शन ज्ञान से परिणमित हो रही है। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य विलास करने वाला आदि अनादि शुद्ध परमात्मा हूं। मुझे परमात्मा होना थोड़ी ना, परम शक्ति स्वरूप परमात्मा में हूं, मुझे परम शक्ति स्वरूप परमात्मा होना थोड़ी ना। विकल्प तोड़ने की बात कर रहा है, ये विकल्प है साधना करने का। साधना करने का विकल्प थोड़े करना है मुझे, साधना तो सहज चल रही है। और काय से चल रही भैया? ध्रुव त्रिकाली गायक परमात्मा के, निर्मल गायक प्रभु चैतन्य परमात्मा के आश्रय से, परम पारणामिक भाव के आश्रय से, मेरे स्वाकृत स्वभाव से स्वयं दर्शन ज्ञान में स्वभाव की निर्मलता हो रही है। करना थोड़ी ना, स्वयं हो रही है। तो भैया मैं क्या करूं? आनंद में रहो। देखो बार बार अपनी दृष्टि, एक समय भी अपनी दृष्टि इस सत्य के विश्वास से ना हिला। एक समय के लिए भी अपनी दृष्टि इस त्रिकाली परमात्मा आत्मा से नहीं मिले। भैया क्या करें, जब राग देश के परिणाम आते हैं, जब हम मूर्छित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपको अपनी स्वीकृत स्वयं दर्शन ज्ञान की निर्मल चेतना का विश्वास नहीं रहता, आपको अपनी निर्मल दर्शन ज्ञान चेतना का भान नहीं रहता, इसलिए तो आप मूर्छित हो जाते हैं। भैया देखो मूर्छित जीव कैसे होता है, देखो कर्म कैसे बनते हैं और कर्म कैसे टूटते हैं। देखो जब जीव, बहुत अच्छे से सुनना, जब जीव राग देश कसाय से क्रोध रूप, काम रूप, मोह रूप, माया रूप, मान रूप, अपमान रूप, इस रूप परिणमन होता है। चार कसाय रूप, क्रोध, काम, माया, जो लोभ है, चार कसाय, क्रोध का
क्रोध, लोभ, माया, जो 4 कसाय हैं, इन 4 कसाय रूप जब जीव परिणमित होता है, का माया रूप कह लो, लोभ रूप कह लो, जब ये जीव परिणमित होता है तो भैया तो क्या होता है, जब ये जीव इन कसाय रूप परिणमित होता है ना, तब देखना, हमेशा देखना, तब उस जीव के अंदर में उन कसायों के प्रति का एक अभिप्राय बना रहता है। अभिप्राय कि हाँ मुझे ऐसा करना ही है, राग का अभिप्राय, द्वेष का भी बिल्कुल चलते ही रहता है साथ में। और जब तक जीव को, देखो बहुत अच्छी बात बोल रहा है, जब तक जीव को ये लोभ, स्वार्थ, काम, ये जो 4 कसाय है ना, इन 4 कसाय में, क्रोध, माया, लोभ में, इन 4 कसाय में, मान आदि 4 कसाय में, जब तक जीव का अभिप्राय अशुद्ध रहता है, तब तक ये कसाय अनंतानुबंधी हो जाती हैं और ये अनंत संसार का बंध करती हैं। और जब जीव का अभिप्राय भी मिथ्या रहता है और इन कसाय की संलग्नता भी बनी रहती है, अभिप्राय भी मिथ्या रहता है और कसाय की संलग्नता भी बनी रहती है। अभिप्राय भी मिथ्या है अर्थात मिथ्या दृष्टि है और कसाय की संलग्नता भी बनी हुई है, तो कसाय की संलग्नता और अभिप्राय की अशुद्धि दोनों एक में एक होके जीव को अनंतानुबंधी कसाय का बंध कराते हैं। और अनंतानुबंधी कसाय का बंध होने से, अनंतानुबंधी कसाय का परिणमन चलने से जीव को नाना प्रकार की अश्रद्धान की, मिथ्यात्व की, मिथ्या दर्शन की, नाना प्रकार की प्रकृति अपने आप उसके चित्त में चलती रहती है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान की प्रवृत्तियां, तो ज्ञान आदि की प्रवृत्तियां जब जीव के चित्त में चलती हैं, मिथ्या अभिप्राय होने से कसाय का भी परिणमन है। और कसाय को परिणमित होने के लिए चाहिए मिथ्यात्व की शक्ति, संसारी, घोर संसारी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव की बात, तो अनंतानुबंधी कसाय चाहिए। अनंतानुबंधी कसाय भी है, अनंतानुबंधी कसाय के साथ 3 मिथ्यात्व सहित, पूर्ण मिथ्या दर्शन सहित जो जीव परिणमित हो रहा है, उस जीव को हो रहा है अनंत संसार का बंध। अब देखो, इससे ऊपर उठने वाले जीव को देखो, अब कसाय का परिणमन तो है बहुत अच्छे से, कसाय का परिणमन तो है, कसाय की धारा तो चल रही है, लेकिन कसाय के परिणमन में, कसाय की धारा में जीव के पास मिथ्या अभिप्राय नहीं रह गया। बहुत अच्छी बात है, मात्र कसाय का परिणमन वो ही है, मात्र वहां से मिथ्या अभिप्राय हट गया, वहां अभिप्राय अपने ध्रुव का हो गया, वहां प्रतीति में अपनी ज्ञायक सत्ता आ गई, वहां मानता धारणा में अपना ज्ञायक प्रभु आ गया, वहां अभिप्राय में अपनी शुद्ध तत्व का श्रद्धान आ गया, वहां कसाय का अभिप्राय टूटा, कसाय के अभिप्राय से मुक्ति मिली, लेकिन कसाय का परिणमन चल रहा है, लेकिन कसाय के परिणमन से अनंत अनुबंधी, अनंत संसार नहीं बन सकता। फिर भाई कौन सा संसार बनेगा, फिर 3 कसाय वाला, 3 चौकड़ी जो शेष कसाय रह गए ना, वो संसार बनेगा, अनंत संसार का बंध नहीं हो सकता, 58 लाख योनियां नहीं बन सकती जीव। तो भैया क्या आप क्या सिद्ध करना चाह रहा हो, कसाय से बंध हो रहा है भगवान जी, और कसाय में मिथ्यात्व का अभिप्राय है आपके पास, तो वो अनंत संसार का बंध हो रहा है। भैया आप यहाँ क्या कह रहे हो, अभी आवृत्ति श्रावक की भूमिका में पहले इस अभिप्राय का खंडन होता है, पहले इस अभिप्राय का खंडन होता है, वो कसाय का पक्ष तोड़ा जाएगा पहले, कसाय का जो, कसाय के साथ देखो, अब अपनी तरफ, अपनी बात, अपन ने भैया, हमने तो ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य बना लिया ना, हमने तो ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा कर ली ना, हम तो तत्वार की साधना कर रहे हैं, हमें तो कसाय में, कसाय का जो परिणमन चल रहा है, उस कसाय के परिणमन में बार बार ध्रुव भगवान आत्मा की याद आती है, बार बार शाश्वत स्वभाव की प्रतीति आती है, बार बार अपने आत्म शुद्धात्म तत्व का बोध आता है। भैया हमें तो अनंत अनुबंधी कसाय नहीं होगी ना भैया, देखो जितने समय ध्रुव स्वभाव का बोध आता है ना, आत्म स्वभाव की प्रतीति आती है ना, ध्रुव का विश्वास बना रहता है ना, तत्व की ज्ञान दर्शन की धारा चलती रहती है, उस समय नहीं आती। लेकिन भैया सम्यक प्रकृति मिथ्यात् और सम्यक मिथ्या, ये दो तो बचे ना अभी, इनकी छाया तो आती है ना। सम्यक मिथ्यात् जिनका क्षय हो गया उन्हें सम्यक प्रकृति की आती है, और जिनका सम्यक मिथ्यात् क्षय नहीं हुआ उन्हें सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति दोनों की आती है। तो भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप, हम ये कहना चाह रहे हैं अभी आपको जितने समय ध्रुव स्वभाव का श्रद्धा रहता उतने समय ठीक है, लेकिन साथ में राग का पक्ष का मिश्रण भी तो है आपके पास, इंद्रिय विषय भोगों का पक्ष भी तो है, मोह ममत का पक्ष भी तो है, ये भी तो मिथ्याभिप्राय है। और ये जो राग मोह का जो पक्ष है, सम्यक मिथ्यात् का जो पक्ष है, जब तक ये पक्ष आपके पास पड़ा रहेगा, जब तक आप क्या बोलते हैं श्रद्धान और राग को मिश्रित करके जानते रहोगे, तब तक आपको भगवान जी, आपको पंचम गुण स्थान नहीं आएगा, वो बात तो अलग है, लेकिन आपके अभिप्राय की विशुद्धि नहीं होगी, ये बात भी है ना।
पंचम गुण स्थान किसका आएगा भैया? जिस जीव का सम्यक प्रकृति मिथ्याक्षय हो गया, जिस जीव का सम्यक मिथ्याक्षय हो गया उस जीव को पंचम गुण स्थान आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भैया? पंचम गुण स्थान अर्थात क्या? पंचम गुण स्थान अर्थात श्रद्धान रूप ज्ञान में जो आचरण हो रहा है, जो कसाय चल रही हैं, उस कसाय के अभिप्राय से जो ज्ञान मुक्त हो जाएगा, वो ज्ञान जो कसाय के अभिप्राय से मुक्त हो जाएगा, अनंतनबंधी कसाय के मिथ्यात्व से होगा अपन मुक्त, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व के अभिप्राय से भी जो ज्ञान मुक्त हो जाएगा उसे तत्व का वेदन, उस ज्ञान को तत्व का वेदन रहने लगेगा, अतीन्द्र स्वभाव की प्रतीति रहने लगेगी, अतीन्द्र स्वभाव का वेदन रहने लगेगा। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में तत्व का वेदन भी रहने लगेगा, तत्व की निकटता भी रहने लगेगी, और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की छाया से मिथ्यात्व का वेदन भी रहेगा, शरीर का वेदन भी रहेगा। ज्ञान में, ज्ञान की प्रतीति में दोनों जहां रहेंगे, अर्थात क्या? अभिप्राय की विशुद्धि भी होगी और अणुव्रतों का लक्ष्य भी आ जाएगा जीव के पास, अणुव्रति भी हो जाएगा, संयमी भी हो जाएगा। तो भैया क्या हो जाएगा? तो उसके अभिप्राय की निर्मलता में अब उसका सम्यक मिथ्यात्व भी खत्म हो जाएगा, जड़ मूल से खत्म हो जाएगा, सिर्फ सम्यक प्रकृति भर रह जाएगा मात्र, सम्यक प्रकृति मात्र रह जाएगा बस गुरु महाराज की साधना के अनुसार। लेकिन कैसे होगा भैया? ये क्या होगा? कैसे होगा? हम क्या साधना करें? यही साधना कि अपने अंदर में अभी जो राग देश का भय पड़ा हुआ ना, पहले उन भय को तोड़ के, और जो इन कसायों के अभिप्राय पड़े, ममत के, मोह के, जिन संस्कारों के कारण हम नाना प्रकार के कर्तव्य, भोक्तत्व, घर गृहस्थी आदि के प्रपंच रूप भाव में अपना एकत्र करते हैं, बार बार एकत्र करते हैं, इन कसायों के लक्ष्य पूर्वक इनमें एकत्र करते हैं, मिथ्या अभिप्राय पूर्वक इन कसायों में जुड़ते हैं। उस मिथ्या अभिप्राय के स्थान पे एक शुद्धता का अभिप्राय आ जाए, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अभिप्राय आ जाए कि भैया ध्रुव भगवान के वचन सत्य हैं, अर्थात ध्रुव भगवान आत्मा की जो वाणी है, जिनेन्द्र भगवान ने जो ध्रुव का उपदेश दिया है, आद्यम अनादि शुद्धम, वो सत्ता मात्र सत्य है। बस ऐसा मिथ्या अभिप्राय खत्म हो जाए वहां से, जहां से मिथ्या, जैसे ही मिथ्या अभिप्राय वहां से जाएगा, कहां से भैया? कसाय के परिणमन में से जैसे मिथ्या अभिप्राय जाएगा, उतने अंश में ज्ञान फ्री हो जाएगा। क्यों भैया ज्ञान क्यों फ्री हो जाएगा? क्योंकि ज्ञान मान्यता के कारण चिपका रहता है ना। ज्ञान कसाय में क्यों चिपका है? ज्ञान कसाय में कसाय का लक्ष्य होने से चिपका हुआ है। यदि ज्ञान में ध्रुव का लक्ष्य आ जाएगा तो ज्ञान कसायों से चिपकापन छोड़ देगा, और ज्ञान कसायों से चिपकापन छोड़ देगा तो फिर उसे अपने स्वभाव का श्रद्धान है ना, श्रद्धान में चिपकापन करेगा, ध्रुव की प्रतीति में चिपकापन करेगा, कहेगा ओ मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो ब्रह्म अतीन्द्रिय आनंदमय चेतना हूँ, मैं तो ध्रुव वीतराग पद वाला चैतन्यमय स्वभाव हूँ, परमात्मा सुखी स्वभावम, मेरा आत्मा तो। फिर देखो ये बात अंदर से बोध रूप आएगी, सम्यक ज्ञान की साधना आराधना चालू हो जाएगी, यहाँ से ये बात अंदर से बोध रूप आएगी, ओ मैं तो सुखी स्वभाव वाला, मैं आत्मा तो उपयोग से ही शुद्ध चैतन्य लक्षणमय, शुद्ध उपयोग में ही सत्ता हूँ, अपनी चैतन्यता पकड़ में आएगी, चैतन्यता, ओ मैं तो चैतन्यमय अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव हूँ। ये इंद्रिय रूप परिणामन, ये परिणामन मेरा नहीं है। भैया इतनी गहराई कैसे आएगी? जैसे ही आपका मिथ्या अभिप्राय खत्म होगा ना, देखो पहला मिथ्या टूटेगा तो अनंतनुबंधी में अंतर आएगा, अनंतनुबंधी कसाय में अंतर आएगा, मिथ्यात्व का विध्वंस होगा, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाएंगे। दूसरा सम्यक मिथ्यात्व टूटेगा तो अभिप्राय में अणुव्रत आ जाएंगे, और जीव को सही को उसके जो अशुभ प्रवृत्तियां वो छह हो जाएंगी, सहज भूमिका में शुभ दिखाई देगा, और अनुरक्ति अपने ध्रुव स्वभाव में बढ़ जाएगी। तो ये सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व भी चला गया तो फिर तो जय जयकार छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा, और गुरु महाराज के हिसाब से तो आचार्य पद भी उत्पन्न हो जाएगी उनकी, वो आचार्य नहीं सॉरी उनकी अर्यंत पद भी उत्पन्न हो जाएगी, साधु से भी ऊपर चले जाएंगे, साधु में मतलब श्रेणी आरोहण वाले साधु हो जाएंगे, और निर्मलता आ जाएगी। तो भैया यहाँ तो अभिप्राय की विशुद्धि की बात है। देखो आज अभिप्राय को हमने बहुत अच्छे से स्पष्ट करके बता दिया। यहाँ तो अभिप्राय की विशुद्धि की बात है, मति ज्ञान की निर्मलता की बात है कि भैया यहाँ से आप अभिप्राय कैसे निर्मल करते हुए आगे चल रहे हैं भाई। और अभिप्राय निर्मल कैसे होगा? ये जिनेन्द्र भगवान के वचनों का जो सत्य आश्रय लेके, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सुन के, जिनेन्द्र भगवान की वाणी की अनुमोदना करके, जिनेन्द्र भगवान के वचनों का बारंबार सहकार करके यह अभिप्राय स्वयं शुद्ध होगा कि ओ मैं तो वीतराग पद वाला हूँ, ध्रुव चैतन्यमयी परमात्मा हूँ, मैं तो आत्मा शुद्धात्मा निराकार चैतन्यमयी भगवान आत्मा आदि अनादि से शुद्ध हूँ। देखो देखो अब देखो 3 स्टेज बहुत अच्छे से फिर से सुन लो।
बहुत अच्छे सुन लो, सब लोग बहुत डरते हैं कसायों से, राग देश के परिणाम से बहुत डरते हैं। देखो 2 कसाय राग में है, कौन कौन सी 2 कसाय राग में है? एक माया और एक लोभ, ये 2 कसाय राग में है। और 2 कसाय देश में है, मान और क्रोध। ये मान और क्रोध का परिणाम चलता है जब जीव को देशभाव उत्पन्न होता है अधिकतर, और जब जीव को ये लोभ और माया का परिणाम चलता है, लोभ और माया की पूर्ति होती है, तब जीव को राग का परिणाम चलता है। अब इन राग और देश के परिणाम के चलते काल में जिस जीव के पास इन स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, जिनके पास स्वभाव का श्रद्धान ही नहीं है, वो जीव अनंतानुबंधी कसाय के साथ बह रहा है, उनको अनंत संसार का बंध है। जिन्हें थोड़ा थोड़ा ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान है, थोड़ा थोड़ा आत्मा की प्रतीति है, लेकिन कसाय का लक्ष्य नहीं तोड़ पा रहा है, वो सम्यक मिथ्यास से लतपथ है, वो जीव अभी मिश्रित अवस्था में है। उन जीवों का भी कोई ठिकाना नहीं है अभी, वो कभी भी संसार में डूब सकते हैं, कभी भी संसार में डूब सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी नीचे की ओर गिर सकते हैं। हाँ, लेकिन सम्यक मिथ्या के काल में भी यदि उनकी दृष्टि ऊर्ध्वन्मुख बनी हुई है, अपने ध्रुव स्वभाव पे बनी हुई है, तो वो सम्यक प्रकृति में, वो सम्यक मिथ्या की प्रकृति को क्षय करके जल्दी निकल के आ जाएंगे वो वहां से। तो भैया क्या करेंगे? वो उनका अभिप्राय और गहराई से टूटेगा। पहली दशा में स्वीकारता में अभिप्राय स्थूल अवस्था से टूटेगा, अब दूसरी अवस्था में अभिप्राय और गहराई से टूटेगा, और जो कसाय के लक्ष्य है, नहीं भैया हम तो ऐसा करके ही रहेंगे, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ऐसे जो पक्ष है माता पिता पति परिवार के, वो पक्ष और गहराई से टूटेंगे, और जीव को बोध होगा, ओहो मैं तो अतीन्द्रिय आनंद में सकता हूँ, ये संसार तो असार है, होने वाला परिणाम तो पूर्ण मिथ्या है। ये अभिप्राय और गहराई से जब टूटेगा ना, तब सम्यक मिथ्यात जाएगा जीव के पास, और जहां सम्यक मिथ्यात गया वहां से ज्ञान की आराधना, ज्ञान का बोध, सम्यक ज्ञान की साधना निर्मलता से प्रारंभ हो जाएगी। बस शाश्वतता का बोध आएगा, फिर वहां से अतीत ने आनंद की प्रतीति आएगी। ओ आद्यम अनादि शुद्धाम, मैं तो आदि अनादि से शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा, मैं तो आदि अनादि से शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा हूँ। मेरा पर पर्याय, पर परिणाम, पर भाव धारा से रंच मात्र कोई संबंध नहीं है। ऐसी अंदर से शाश्वतता की प्रतीति आने लगेगी। भैया आप, हम प्रतीति की बात कर रहे हैं, हमें इच्छा हो रही कि हमें ऐसी प्रतीति आने लगे, हमें ऐसा आत्म स्वभाव का बोध आने लगे। हाँ, ऐसी इच्छा मत करो। तो फिर आप इस मूल बात को पकड़ो। हम मूल बात क्या कह रहे हैं? क्या आपको जो संसार का लक्ष्य पड़ा हुआ है ना, आप उसे तोड़ने पे ध्यान दो बस। मतलब जो राग के भाव से नहीं डरा रहे हम आपको, राग के भाव के साथ हमें ऐसा करना ही है, जो ऐसा लक्ष्य पड़ा हुआ है ना, उस भाव को कमजोर करो, वहां उसको हटाओ, उस अभिप्राय को हटाओ और कहो कि ये राग की धारा स्वतंत्र है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी सत्य है। वहां उसी समय अपने ध्रुव तत्व का डंका ठोको, वहीं जहां राग की धारा चल रही है ना, वहीं ध्रुव तत्व का डंका ठोको, अर्थात वस्तु स्वभाव का चिंतन करो और ये कहो वहीं चलती हुई धारा में कि देखो ये तो मात्र धारा एक समय का परिणाम है, और मैं शाश्वत नित्य चैतन्य स्वभाव आत्मा हूं। और अपनी शाश्वत ध्रुव निराकार जिनेन्द्र भगवान के वस्तु स्वभाव को सामने रख के जितनी भी तीव्र राग धारा हो, कितनी भी तीव्र द्वेष की धारा हो, लोभ के स्वार्थ के कोई से भी परिणाम चल रहा है, क्रोध मान माया लोभ, कोई सी भी चार कसाय में से कोई सी भी कसाय परिणमित हो रही हो, राग देश की कोई सी भी भाव धारा चल रही हो, उस भाव धारा से मात अपनी दृष्टि हटा लो, मात अभिप्राय बदल दो अपना, बस वहीं बैठ के कह दो कि ये तो मात कसाय का परिणाम चल रहा है, और अपने ध्रुव स्वभाव की याद कर लो। इस धारा से भिन्न में चेतनमयी भगवान आत्मा हो, भेद ज्ञान की रुचि लगा लो, तत्व निर्णय की रुचि लगा लो, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव हो ना आप। तत्व निर्णय की रुचि लगा लो, भेद ज्ञान की रुचि लगा लो, उस धारा को बढ़ाओ मत, और यदि वो धारा निकल भी जाए तो उसको निकलने का दुख मत करो। जैसे ही वो धारा तुम्हें अपने भगवान आत्मा की याद आए तो कह दो होने वाला तो हो ही गया, उसके लिए क्या रोना, मैं तो आदि अनादि शुद्ध हूं। अपने निर्विकल्प स्वभाव की भक्ति करो, जिनेन्द्र भगवान की देशना सुनो और वस्तु स्वभाव का पोषण करो। जैसे ही यही पुरुषार्थ है कि अपनी दृष्टि ऊर्ध्वोन्मुख स्वभाव की ओर ले जाओ, अपनी दृष्टि निराकार स्वभाव की ओर ले जाओ, अपनी दृष्टि अखंड अभेद अविनाशी शाश्वत ध्रुव चेतन स्वभाव के अतः अनंत विश्वास से अपने ध्रुव शुद्धात्मा की ओर अपनी दृष्टि ले जाओ। जैसे ही अपनी दृष्टि ऊर्ध्वोन्मुख निराकार वीतराग स्वभाव अपने निज परमात्मा की ओर ले जाओगे तो आपका मिथ्या अभिप्राय जो आपको वहां मार रहा था, अर्थात जो आपको मैं अनंत बंद करा रहा था, वो मिथ्या अभिप्राय धूलमुल हो जाएगा, अर्थात वो मिथ्या अभिप्राय विध्वंस हो जाएगा। और भगवान आत्मा 10-25 बार 50 बार के अभ्यास के बाद
जैसे ही वो मिथ्याभिप्राय टूटेगा, आपका अभिप्राय आपकी दृष्टि में शुद्धता से आएगा, तो आपको खुद अभूतपूर्व आनंद आएगा और आपको खुद अनंत विश्वास बढ़ेगा कि देखो ये था शुद्ध प्रसाद, ये है देखो मेरी आत्मा की महिमा, ये है मेरी चैतन्यता की महिमा कि भगवान मात अभिप्राय तोड़ा है। इस भूमिका में अपना यही पुरुषार्थ है, दर्शन ज्ञान की निर्मलता का पुरुषार्थ है ना। तो अपन ने मात अभिप्राय तोड़ा, देखो शाश्वतता की प्रतीति अपने आप बढ़ गई। बस कठोरता मत रखो अपने अंदर में, कसाई की कठोरता नहीं होनी चाहिए। कसाई की कठोरता मतलब नहीं हम तो ऐसा गलत है, ऐसे हम तो ऐसा करके ही रहेंगे, ऐसी कठोरता मत रखो। बस सहजता रखो, सरलता रखो और सहज सरल होके मैं ध्रुव आनंदमयी भगवान आत्मा हूँ, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी का संकनाद करो और निर्भय होके करो। भैया मैं तो आद्य अनादि शुद्ध हूँ, मुझे पर पर्याय से, पर परिणमन से, पर की भावना से रंच मात्र, एक संबंध मात्र नहीं है, एक अंश मात्र मेरा नहीं है वहां, एक अंश मात्र मेरा नहीं है वहां। मैं तो ध्रुव शुद्ध मुक्त चैतन्य में भगवान आत्मा। भैया राग का परिणमन मेरा नहीं है, नहीं। शरीर का परिणमन मेरा नहीं, नहीं। भैया चाहे शरीर का कैसे ही परिणमन हो जाए वो मेरा नहीं है। हाँ, शरीर का कैसे ही परिणमन हो जाए मेरा नहीं है। बस तुम्हारा लक्ष्य इसकी ओर नहीं होना चाहिए। बस तुम्हारा अंतरात्मा का समर्थन उस ओर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा अंतरात्मा का समर्थन मैं ध्रुव वीतराग स्वभाव हूं, ऐसे अखंड आनंद स्वरूप अपने वीतराग पद की ओर होना चाहिए। बस इस भूमिका में यही साधना, अपने लक्ष्य को, अपने पूर्णतः, अपने पूर्ण राग को, अपने पूर्ण ममत्व को, अपने पूर्ण अहम को, अपनी पूर्ण जितनी भी राग देश की राग की परिणतियां हैं, अनुरक्ति की परिणतियां, उस सबको ध्रुव भगवान आत्मा की ओर ले चलो। मात्र ध्रुव भगवान आत्मा का मान करो, ध्रुव भगवान आत्मा से राग करो, ध्रुव भगवान आत्मा से मोह करो, ध्रुव भगवान आत्मा से अपनत करो, ध्रुव भगवान आत्मा का भोग करो, ध्रुव भगवान आत्मा की इच्छा करो, ध्रुव भगवान आत्मा में ही रत होने की भावना करो। ले देके एन केन पकड़े आद्यम अनादि शुद्धम। एक बार ऐसे करके, ऐसे करना, कहना पड़ा करना नहीं, स्वयं हो रहा है। लेकिन एक बार ऐसे अंतरंग से अपनी कसाय को भी, यदि तुम्हें कसायों से भी डर लग रहा है, कसायों का अभिप्राय भी तोड़ना है, तो अपनी कसायों का जो पक्ष रूप है उस पक्ष को अपने ध्रुव भगवान आत्मा में लगा दो। राग में राग का पक्ष न करके अपने ध्रुव भगवान आत्मा का सहकार करने में लगा दो। जैसे ही तुम लगाओगे तो वहां से जो मिथ्यात की अभिप्राय रूप धारा बैठी ना, तो मिथ्यात की अभिप्राय रूप धारा विध्वंस होगी। और जैसे ही मिथ्यात की अभिप्राय की धारा वहां से हटेगी, ममात्मा सुखी स्वभावम, तुम्हारी अंतरात्मा उल्सित होकर गाएगी, तुम्हारी अंतरात्मा उछाल मार के गाएगी, ओ मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरा तो देखो 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 मेरा तो निराकार अद्भुत चेतन में विश्वास, अंदर से विश्वास बोलेगा, ओ देखो 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 मेरा निराकार ब्रह्म स्वभाव है। ये अब्रह्म रूप शरीर की धारा, ये मन के राग रूप परिणाम, मोह के राग रूप परिणाम, ये परिणाम से तो मैं अनादि काल से मुक्ति हूँ। क्यों मुक्त हूँ भैया? क्योंकि आद्यम अनादि शुद्धम। ऐसे सत्य का ही तो बोध करा रही सर्व भगवान की वाणी, ऐसी शुद्धता का ही तो बोध करा रही सर्व भगवान की वाणी कि मैं तो आदि अनादि से शुद्ध केवल ज्ञान में स्वरूप वाला हूँ। मैं तो आदि अनादि से शुद्ध निराकार ब्रह्म स्वरूप ही भगवान आत्मा हूँ। मैं तो आदि अनादि से शुद्ध सर्वज्ञ केवल ज्ञान में प्रकाश वाला आत्मा हूँ। मैं इन मोह में, अपनत्व में, राग में, कर्तत्व में, भोक्तत्व में, इनमें चरण करने वाला नहीं। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, केवल ज्ञान की ज्योति स्वरूप अद्भुत प्रकाश वाला मैं केवल ज्ञान में स्वभाव आत्मा। अंतरात्मा 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 के विश्वास में बोलेगी, ओ निराकार केवल ज्ञान स्वरूप, ये मेरा स्वभाव। अंतरात्मा जब बोलेगी ना तो तुम्हें स्वयं विश्वास होगा। अब मन वचन काय के बोलने का इंतजार छोड़ोगे ना, अभी इंतजार करता है, जीव क्या करता है, हमारा मन बोले, हमारी बुद्धि बोले। मन वचन काय को बोलेंगे? अच्छा तुम्हारी तरफ मन वचन काय तो अपने संसार की तरफ ही बोलेंगे ना। मन वचन काय इंद्री, ये तो अनादिकाल के जो कर्म उदय के संस्कार है इनकी तरफ ही बोलेंगे, तुम्हारी तरफ कभी नहीं बोलेंगे। कब तक नहीं बोलेंगे? जब तक तुम्हारे अभिप्राय की पूर्ण शुद्धि नहीं हो जाती। और जिस दिन तुम्हारे अभिप्राय की पूर्ण शुद्धि हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हारे ज्ञान के बल के कारण से ये मन वचन काय भी तुम्हारी तरफ बोलेंगे। तुम कहोगे जंगल में रहना तो जंगल में रहना तैयार हो जाएंगे, साधु तुम कहो साधु हो जाए तो साधु हो जाएंगे। लेकिन कब? जब अभिप्राय पूर्ण रूप में निर्मल हो जाएगा तब। लेकिन अभी अभिप्राय निर्मल नहीं है ना, अनादिकाल का शुद्ध संस्कार है ना, तो मन वचन काय तुम्हारी तरफ नहीं बोलेंगे। फिर तुम्हें अपनी दर्शन ज्ञान की शक्ति को अपनी तरफ बोलना, अपनी ओर लगाना है।
तुम्हारी तरफ बोले तुम्हारी दर्शन ज्ञान की शक्ति, तुम्हारी चेतनता की ओर बोले, तुम्हारी दर्शन ज्ञान की शक्ति तुम्हारे वीतराग स्वभाव की ओर बोले, तुम्हारे वीतराग स्वभाव की जय जयकार करे, तुम्हारी दर्शन ज्ञान की शक्ति में ये बोध हो कि ममात्मा सुखी स्वभावम, मैं आत्मा तो अनादिकाल से निर्मल विमल चैतन्य ज्ञानमय स्वभाव परमात्मा ही हूँ। तुम्हारी अंतर आत्मा में ये अंतरंग से बोध आए, जागृति आए, अहो विमल निर्मल स्वरूप का प्रकाश करने वाला है मेरा स्वभाव, विमल निर्मल स्वभाव का प्रकाश करने वाला है मेरा स्वभाव। मेरा स्वभाव स्वयं ध्रुव है, शुद्ध है, मुक्त है, ज्ञान विज्ञानमय है, आद्यम अनादि शुद्ध। अंतरात्मा की आवाज है। एक बार अभिप्राय गलने दो, मिथ्या अभिप्राय को, मिथ्या लक्ष्यों को, एक बार मिथ्या संस्कार के जो पक्ष पड़े हैं जीव के अंदर में, पक्ष रूप जो अशुभ संस्कार की जो धारा पड़ी है, एक बार इसे गलने दो और ये गलेगी शुद्धात्मा के आश्रय से, ध्रुव त्रिकाली के लक्ष्य से, वीतराग स्वभाव के लक्ष्य से, अपने ममात्मा सुखी स्वभावम, अपने ध्रुव शुद्ध आत्मा को स्वीकृत करने से। एक बार मिथ्या अभिप्राय को गलने दो भगवान जी, तुम्हारे अंदर में स्वकृत जो तुम्हारा स्वयं स्वभाव है ना, वो ध्रुव स्वभाव की आवाज आने लगेगी अंदर से। आत्मा अंदर से बोलेगा कि यम का ज्ञान उत्पन्न। अब आत्मा अंदर से संबोधन करेगा, अंदर से तुम्हें जागृत करेगा, अंदर से अंतरात्मा खुद आवाज लगा के बोलेगी कि देखो ये मेरा विमल निर्मल स्वभाव, ये मोक्ष का मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग, ये मुक्ति का मार्ग। अंतरात्मा खुद बताएगी, खुद दर्शाएगी, यह मुक्ति का मार्ग। लेकिन भैया अशुभ संस्कारों का पक्ष, घर गृहस्थी का, पुत्र परिवार का, राग मोह का, इनका पक्ष तोड़ना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि तुम मिथ्यात के पक्ष में लगे रहो। देखो राग तोड़ने की बात नहीं कर रहा है, राग का राग तोड़ने की बात कर रहा है, मोह तोड़ने की बात नहीं कर रहा है, मोह का मोह तोड़ने की बात कर रहा है। मोह में लिप्त रहने की मना कर रहा है। मोह की धारा चलेगी, संयोग के बीच में रहना होगा, लेकिन मोह की धारा में मोह से बहना नहीं है। तो मोह की धारा में निर्मोही चेतन भगवान आत्मा का स्मरण होना चाहिए। मैं तो वीतराग स्वभाव हूँ, ये धारा ही नहीं मेरी। और स्मरण करने की बुद्धि से, बुद्धि को नहीं है जरूरत, विश्वास को है जरूरत आपको। आप जितना मैं ध्रुव आत्मा हूँ विश्वास करोगे, स्मरण करना नहीं पड़ता। आत्मा का दर्शन ज्ञान, आत्मा के दर्शन ज्ञान का बोध आत्मा के दर्शन ज्ञान में स्वयं आता है। बस आपको तो विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी सत्य, मेरा वीतराग स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, मेरी आद्यम अनादि शुद्धम चेतना ही मेरी चेतना है, मेरा निर्विकल्प पद ही मेरा पद है। आपको तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान की वाणी को नित्य सुनने के संकल्प से आपको तो ऐसा विश्वास करना, ठान के बैठना है, चाहे पूरी दुनिया पलट जाए लेकिन मेरा विश्वास नहीं पलटेगा। मैं तो आदि अनादि शुद्ध। एक बार बैठो तो थाम के, एक बार जम के बैठो तो अपने उपयोग में, एक बार जम के बैठो तो अपने अंदर स्वभाव में, अंतरंग स्वभाव में। अरे कर्म तुम्हारा बाल भी वाका नहीं कर सकते। कर्म कम स्वभाव हम खिपनाम, कर्म का स्वभाव तो गलने का है, खिपने का है। कर्म तो कर्म की क्रिया में लगे हैं, शुभ कर्म की क्रिया में है, अशुभ कर्म अशुभ कर्म की क्रिया में है। कर्म तो कर्म से ही बनते हैं, कर्म तो कर्म में ही बनते हैं, कर्म तो कर्म से ही खिरते हैं। लेकिन भैया मेरे ममल स्वभाव की दृष्टि हो जाए तो इन कर्मों से कुछ लेना ही देना नहीं। जो कल भी कहा था, परसों भी कहा था ना, कल भी हमने बताया था ना कि भैया देखो मात्र अभिप्राय, देखो बहुत फिर से सुनो इस बात को, मात्र अभिप्राय मात्र सिर्फ राग देसी कसाय वैसी चल रही है। मात्र अभिप्राय नष्ट हो गया मिथ्या, तो मिथ्या अभिप्राय नष्ट होने से 58 लाख योनियां नष्ट हो गई। न तपस्या हुई, न त्याग हुआ, न संयम आया, न नियम हुआ, न व्रत हुए, न कोई क्रिया बदली, न कपड़े बदले, कुछ भी नहीं बदला। मात्र श्रद्धा बदलने से 58 लाख योनियां क्षय हो गई। इतनी सी क्रिया नहीं बदलाई, लेकिन दर्शन ज्ञान का आचरण बदला गया, स्वीकारता बदला गई। ध्रुव भगवान आत्मा आ गया, उजागर होकर अपनी दृष्टि में आ गया कि हो लक्ष्य में आ गया कि वो आदि अनादि वीतराग निर्मोही तत्व मेरा स्वभाव है। और ये संसार चतुर्गति यात्रा का परिणाम, ये मेरा परिणाम ही नहीं है। मात्र श्रद्धा चेंज होने से अनुभूति बदल गई, अनुभूति बदलने से अपने ध्रुव स्वभाव का वेदन हो जाने से 58 लाख योनियां गल गई। भगवान जी एक क्षण में विध्वंस हो गया संसार, अनंत संसार खत्म हो गया। क्या करा भैया आपने? ना कोई क्रिया करी, ना कोई कांड करा, ना कोई आडंबर करा, ना कुछ भी नहीं करा, अपने आप बदल गया। वही महिमा काहे की? अभिप्राय की विशुद्धि, अपने लक्ष्य को पवित्र करने की, अपने उद्देश्य को पावन करने की, अपने मति ज्ञान को निर्मल करने की। वही साधना काहे की? क्रिया बदलने की नहीं। हाँ,
अपने दृष्टि को बदलने की। आद्यम अनादि शुद्धम, स्वाक्षंदी होने की नहीं कह रहा है, अभक्ष का पोषण करने की नहीं कह रहा है, जिन्हें भगवान के विपरीत आचरण करने की नहीं कह रहा है, जिन्हें भगवान के वचनों को स्वीकार करके सदाचार में जीवन रख के और अपने भीतरक स्वभाव की आराधना करने की बात कर रहा है। भैया सुख के परिणाम का राग नहीं करना, भैया आज जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए हर कुछ कर रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे दर्शन ज्ञान की निर्मलता को तो समझो, पियो सत्य को, पियो सही में आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आदि अनादि से शुद्ध आत्मा हूँ। भगवान कितना बड़ा, कितना विराट सत्य है कि मैं आदि अनादि से शुद्ध परमात्मा हूँ। अशुद्धता मेरा स्वभाव ही नहीं, कितना बड़ा सत्य है, कितना शुद्ध स्वभाव है। अब देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है। ममात्मा सुखी स्वभावम, ये तो स्वयं में स्वीकृत सत्ता है कि हाँ वास्तव में मैं शुद्ध हूँ स्वयं ने, और मेरी आत्मा ने स्वयं में स्वीकृत भी कर लिया है, स्वयं आत्मा ने आत्मा से स्वयं ही स्वीकृत कर लिया है। अब तो और निर्भय और निर्द्वंद हो जाओ। ये स्व स्वीकृत सत्ता तो है ही, लेकिन ये जीव की ये अवस्था मेरे अंदर से आ रही है, ये अवस्था अपने आत्मा के अंदर से आ रही है कि ममात्मा सुखी स्वभावम। ज्ञानी के अंदर से बोध रूप आवाज आती है, ममात्मा सुखी स्वभावम, ममात्मा सुखी स्वभावम। मेरे आत्मा ने तो स्वयं अपनी आत्मा को, स्वयं अपने चेतन लक्षण में गुण को, स्वयं अपने सदुपयोग में लक्षण को स्वीकृत कर लिया है। अब तो और निर्भय और निर्द्वंद हो जाओ, और निर्भय और निर्द्वंद हो जाओ, और मत देखो कर्म कसायों को, और मत देखो मिथ्या परिणाम को। अब तो और आनंद में रहो, और प्रसन्न रहो। जितना आनंद में रहोगे, जितने प्रसन्न रहोगे, जितने खुले खिले रहोगे, उतनी जल्दी ये सारे कर्म आवरण भग जाएंगे। जितना डरे धमके रहोगे, जितने डरे चिपके रहोगे, जितने कर्मों का रोना रहोगे, और जितना कर्मों से भयभीत रहोगे, उतने कर्म सर पे बैठेंगे, सर पे नाचेंगे, और कच्छु नहीं होगा। जितना निर्भय हो जाओगे ना, जितने स्वतंत्र हो जाओगे ना, जितने निशंक हो जाओगे ना, और जितना कह दोगे हम ब्रह्मास्मि सिद्धो, हम कोई कर्म धारा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उतनी जल्दी ये कर्म और मिथ्या अभिप्राय भग जाएंगे तुम्हारे सामने से। और कहते रहोगे ना, अरे भैया कैसे होगा, कब होगा, ऐसे रोते रहोगे ना, तो कच्चू नहीं होने वाला, वहीं के वहीं पड़े रहो। एक ललकार लगाओगे तो भागते फिरेंगे सब भैया। लेकिन ये ललकार कैसे उत्पन्न होगी? ब्रह्म स्वभाव की निष्ठा से। जिनेंद्र भगवान की वाणी का यथार्थ प्रकाश करो अपने ज्ञान में, वस्तु स्वभाव को पी जाओ, मात्र चिंतन के लिए नहीं, वस्तु स्वभाव को अपनी आत्मा के लिए उपयोग करो। हाँ, मेरा आत्मा ऐसा ही है जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अब किसी का कोई भय नहीं, किसी से कोई शंका नहीं, किसी से कोई भी भयभीतपना नहीं। मैं तो हूँ ध्रुव तत्व में भगवान आत्मा, मैं तो हूँ ध्रुव तत्व में भगवान आत्मा। मेरा किसी पर्याय परिणमन प्रभाव से कोई संबंध नहीं है। डंके की चोट पे ऐसी हुंकार लगाओ, डंके की चोट पे ऐसी ललकार लगाओ कि इन सारे कर्मों का अस्तित्व विहीन हो जाए, ये सारे कसाय, ये सारे कर्म निस्तनाबूद हो जाए, विध्वंस हो जाए, और तुम्हारी आत्मा का अनंत केवल ज्ञान में सूर्य निकल के तुम्हारे सामने का है, सम्यक ज्ञान की ज्योति के रूप में, सच्चे ज्ञान की ज्योति के रूप में, केवल ज्ञान भगवान के उपदेश के रूप में, सम्यक ज्ञान का सूर्य तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे उपयोग में निकल के कहा है, देखो ये है मेरा ममल स्वभाव, ये मेरा निर्मल स्वभाव, ये मेरा विमल स्वभाव। स्वयं सम्यक ज्ञान का सूर्य तुम्हारे अंदर में कहा है कि देखो ये शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, यह शाश्वत अखंड पद मेरा बिंद स्थाने तिष्ठन्ति, जहाँ मैं अनादिकाल से लीन हूँ, जहाँ मेरा शुद्धात्मा अनादिकाल से लीन है, जहाँ मेरा ममात्मा सुखी स्वभावम अनादिकाल से लीन है, जिसने संसार में जन्म मरण ही नहीं किया, वो ममात्मा सुखी स्वभावम, वो आत्मा मैं हूँ। इसी अंदर से ललकार निकल के आए, बोध बोध बोध, अहो वो आत्मा में हूँ, वो आत्मा में हूँ, वो आत्मा में हूँ, वो आत्मा में हूँ। कौन सा? जो आत्मा ना जन्मा ना मरा, ना रागी ना देशी, ना कामी ना भोगी, ना स्त्री ना पुरुष, चतुर्गति 84 लाख योनियों में जिसने आज तक कभी जन्म मरण नहीं किया, वह आजन्मा अरस अरूपी निराकार ब्रह्म केवल ज्ञान प्रकाश स्वभावी, वो अर्क सुअर्क ममले ममल ध्रुव स्वभाव, सत्ता एक शून्य बिंद, वो ध्रुव शुद्ध सत्ता ही मैं हूँ। मेरे या मुझ में संपूर्ण वैभव बरत रहा है, मुझे पर पर्याय परिणमन से कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ अंतर आत्मा अंतरंग से ऐसी ललकार लगाए, हो वो अनंत सुख स्वरूप चैतन्य विलास अभी है, यही है, देखो ये बैठा हुआ है, ये शरीर में थोड़ी ना है,
इस शरीर से परे है। हाँ, शरीर का संयोग है मात्र, शरीर संयोग है तो कितनी देर का, जितनी देर कर्म बने हैं उतनी देर का डब्बे का संयोग है। कर्म बस नष्ट हो जाएंगे, डब्बे का संयोग छूट जाएगा। तो भाई हमारे अनंत संसार कर्म तो बनेंगे नहीं। अब डब्बा तो हमें दोबारा अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाला डब्बा तो हमारा बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सम्यक दृष्टि है, अभिप्राय शुद्ध है, अनंत संसार का डब्बा तो हमारा बनना ही नहीं है। अनंत संसार का डब्बा तो बनना ही नहीं है अब। तो भैया यदि ऐसा आपको विश्वास में आ जाए कि अब हमारा अनंत संसार का डब्बा तो बनना ही नहीं है, शरीर अनंत शरीर जन्म मरण रूप तो हमें परिणमित ही नहीं होना, अब तो हमें मुक्ति के बाजे बजने हैं, अब तो निर्वाण की मंगल वेला आनी है। यदि तुम्हें ऐसा विश्वास आ जाए ना तो आज ही पुरुषार्थ 10 गुना हो जाए, पुरुषार्थ 10 गुना हो जाए, आज ही हो जाए। आज ही अंतरंग से सारी शल्य विशल्य चिंताएं, भय जितना लगता रहता है कर्मों से भय, अशुद्ध धाराओं से भय, कर्तव्य भोक्तत्व की धारा से भय, जितना भी संस्कारों से भय लगता है वो सारा भय विध्वंस हो जाए, एक क्षण में विध्वंस हो जाए, एक क्षण में नष्ट हो जाए, एक क्षण में मिट जाए। सारी विविधाएं, सारी विपदाएं एक क्षण में नष्ट हो जाए। जितनी अंदर में मन डराता रहता है ना कि क्या हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कब हो रहा, कब होएगा, क्या होगा, ये जितनी भी शंकाएं है ना अपने भगवान आत्मा के प्रति, संसार में शंका नहीं करता। संसार में शंका करेगी रोटी बनेगी या नहीं बनेगी, हम रोटी बेलने जा रहे हैं रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें शंका नहीं करता। भगवान आत्मा का स्मरण कर रहे हैं, अनुभूति होगी नहीं होगी, इसमें शंका करता। अतः मूर्ख अज्ञानी, अरे जहां स्वीकारता आ जाएगी कि मैं तो ब्रह्ममय चैतन्य ही हूं, क्यों नहीं होगा, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। जहां अपनी निशंकता आ जाए, वहां दिन दुगना रात चौगुना और हर समय अनंत गुना पुरुषार्थ अंदर से उछल के आ जाएगा। अहो मैं तो आद्यमनादि शुद्धम, निर्विकार चेतना हूँ, निर्विकार चेतना हूँ, मुझे विकार में परिणमित करने वाला कोई नहीं। इस तीनों लोकों में, तीनों लोकों में मुझे जन्म मरण कराने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। कोई कर्म मुझे नहीं बांध सकता। कर्म काहे को मानेंगे? कर्म तो कर्म को ही बांधते हैं भैया, कर्म से ही कर्म बनते हैं, कर्म से ही कोई कर्म बांधते हैं, आत्मा को थोड़ी बांधते। आत्मा भैया, आत्मा इतने दिन से फिर संसार में क्यों परिणमित हो रही है? अरे भैया आत्मा स्वयं इन कर्मों का अपना मान के परिणमित हो रही है, कर्म ने बांधा इसलिए परिणमित नहीं हो रही। कर्म का अभिप्राय है ना जो मिथ्या अभिप्राय, ये पुद्गल शरीर में मैंपना है ना, इसलिए आत्मा इसके साथ परिणमित हो रही है अनादिकाल से। इससे आज मैंपना टूट जाएगा, आत्मा शुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है, निराकार है, ब्रह्म है, उसे कोई संसार में बांधने वाला, बंधन करने वाला इस तीनों लोकों में कोई नहीं है। इस तीनों लोकों में कोई सी ऐसी शक्ति नहीं है जो इस आत्मा को बांध सके, कोई शक्ति नहीं है, केवल ज्ञान शक्ति स्वरूप है, जितेंद्रिय आनंद पद वाला है, कोई सी शक्ति नहीं है इसे बांध के बता सके, बांध ही नहीं सकती भैया, बांध ही नहीं सकती आत्मा। हाँ आत्मा निर्बंध में है, अबंध स्वभाव वाला है, स्वभाव से ही ऐसा है, ऐसा बनाना नहीं है, बनाना मत ऐसा आत्मा, अपनी खोपड़ी के विकल्पों से बनाना मत ऐसा आत्मा। आत्मा ऐसा ही स्वभाव वाला, ऐसा स्वीकार कर लेना, और आत्मा ही स्वीकार कर ले इस बात को। मन बुद्धि करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, मन बुद्धि से लेना ही देना नहीं है। और जब आत्मा अपने ज्ञान के बल से सत्य को स्वीकार करेगी तो मन को भी झुकना पड़ेगा और बुद्धि को भी हारना पड़ेगा, क्योंकि दिग्विजय सरता है मेरी, तीनों लोगों में वीतरागता का ध्वज लहराता है, जितेंद्री पद है मेरा, जितेंद्री तीनों लोगों का नायक, जिन्नाथ स्वभाव है मेरा, मेरी जितेंद्री सत्ता के आगे कोई कर्म जीत सकने में सामर्थ्य नहीं है। बस तुम्हें जितेंद्री सत्ता का बोध हो जाए कि मैं जितेंद्री हूं, ये इंद्रियों का राजा सम्राट मेरा ज्ञान है। यदि मेरा ज्ञान, अच्छा बता, ज्ञान यदि इस शरीर से निकाल दो तो क्या वेदन होने वाला है? ठंडी गर्मी भूख प्यास कुछ होगा क्या? ज्ञान के अलावा कोई वेदन करने वाला है क्या भैया? जब शक्ति ही ज्ञान है तो फिर काहे की डर, फिर काहे की घबराहट, फिर काहे का भय? भैया वो भूख प्यास का वेदन हो रहा है, इसका भय, अरे वो तो कर्मों का वेदन है, कर्मों में हो रहा है, मन वचन काय में हो रहा है। तो मैं यदि ये बात अंदर में बैठ जाए, तुम्हारे चित्त में बैठ जाए कि वो ज्ञान स्वभाव तो बिल्कुल शुद्ध है और वो अपने निर्मल स्वभाव में आचरण करने वाला है, ये तुम्हें इस बात की विश्वास बैठ जाए, जम जाए ना, ये विश्वास जम जाए ना, तो तुम्हें एक समय के लिए शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति हो जाएगी और तुम्हें विश्वास हो जाएगा, देखो 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 देखो, जो शुद्धात्मा की अनुभूति हुई, ये आनंद आया, ये मेरा ज्ञान है और ये मेरा अविनाशी स्वरूप है, और देखो ये सारी नस्बर पर्याय मिट जाने वाली, एक बार में स्पर्श होगा,
आनंद का स्पर्श होगा, अतीन्द्रिय आनंद का स्पर्श होगा, और उसी समय तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ। यहाँ तो अधिकतर जीव सम्यक दृष्टि बैठे हैं, एक क्षण में असम्यक दृष्टि हो जाओ, एक क्षण में। एक क्षण नहीं लगता भगवान जी, एक समय की अनुभूति सम्यक दर्शन कहलाती, एक समय का विश्वास सम्यक दर्शन कहलाता भगवान। फिर तो अपन तो पूर्णता से स्वभाव के लिए समर्पित है, पूर्णता से अपने आप को सौंप दो। आद्यम अनादि शुद्धम गुरुदेव है ना, काय का डर, ना कोई डर, ना कोई शंका, ना कोई भय, ना कोई बिल्कुल कोई विकल्प। संसार में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई विकल्प नहीं। मैं तो निर्विकल्प सानंदमय अनंत सुखमय भगवान आत्मा हूँ, लेना ना देना मगन रहना। ये कर्म धारा चलेगी तो अभिप्राय अपना अच्छा रखना, बस अभिप्राय रखना कि सिद्धि शुद्धि अपनी मुक्ति की संपदा मेरी संपदा है। अभिप्राय अच्छा रखना, अभिप्राय शुद्ध रखना, अनंत संसार नहीं बंधेगा। निश्चिंत होकर रहो, राग चल रहा है राग में निश्चिंत होकर रहो, नहीं कह रहा छोड़ो। मोह चल रहा है मोह में निश्चिंत होकर रहो, नहीं कह रहा नहीं छोड़ो। लेकिन राग और मोह को परिणमित होने के लिए मिथ्या अभिप्राय चाहिए, याद रखना। यदि तुम्हारा मिथ्या अभिप्राय नहीं है तो वो राग मोह ज्यादा देर परिणमित नहीं हो सकता। थोड़ी देर में तुम्हें सत्ता की प्रतीति आ जाएगी और राग मोह की धारा को टूटना पड़ेगा। और यदि मिथ्या अभिप्राय है आपका तो वो राग मोह योजनाएं बहुत देर तक परिणमित होंगी, अज्ञान कसाय धारा बहुत लंबे समय तक परिणमित होगी। यदि मिथ्या अभिप्राय नहीं है तो थोड़ी देर में उदय में आके क्षीण होना पड़ेगा उसे। और मिथ्या अभिप्राय है, मिथ्या अनुरक्ति है, मिथ्या उसका पक्ष है, तो वो धारा लंबे समय तक चलेगी और उस धारा में अपना बोध नहीं आएगा, अपनी प्रतीति नहीं आएगी, अपना सहकार नहीं आएगा, अपनी भगवान आत्मा की उत्कंठता नहीं आएगी। भैया देखो साधना के विषय है, हम तो जानकारी वाली चर्चा करते नहीं, ये अनुभूति के विषय है। आप मात्र इन्हें सुनो, इन्हें सुनने मात्र से आपको समझ में कुछ नहीं आएगा और समझना भी नहीं है। जैसा कहा जा रहा है वैसी साधना हो जाएगी, अर्थात वैसा विश्वास बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे एक बात कहा जा रही है, एक बात कही जा रही है कि तू तो ममल स्वभावी है। ये बात तो अंदर जा ही रही है ना। यदि ये बात अंदर जा रही है तो जो साधना हम कह रहे हैं वो साधना स्वयं घट जाएगी, क्योंकि हमें भी तो अपने आप ही आई, हमें भी अपने आप घट रही है। मैंने पहले अपन ने अपनी अंतरात्मा से आवाज निकाल ली ना कि ममात्मा सुखी स्वभावम, मेरा आत्मा स्वयं अपने आत्म रूप परिणमित होता है, तो मेरा आत्मा मोक्षमान रूप स्वयं परिणमित होगा। मुझे परिणमित होने का विकल्प ही नहीं है। जितने निर्भय हो, जितने निर्द्वंद हो, जितना सदाचार में जीवन है, जितना लौकिक प्रपंचों से हट पा रहे हो, परिणमन से नहीं, अपने अंदर में जो प्रपंच मन डराता है, जितना मन के भय से लौकिक प्रपंचों से हट पा रहे हो उतना अच्छा है। अपने लक्ष्य को सम्यक रखो और निर्भय हो के रहो। ये अपनी भूमिका अपने अभिप्राय को विशुद्ध करने की है। जैसे जैसे अभिप्राय विशुद्ध होगा वैसे वैसे ज्ञान और दर्शन की निर्मलता होगी, वो बहुत धीरे धीरे होगी। और जैसे जैसे दर्शन ज्ञान की निर्मलता होगी फिर अपन चारित्र की बात करेंगे, फिर अपन कहेंगे कसाय भी नहीं चलेगी। अभी भी कह रहे हैं कसाय करने की प्रेरणा थोड़ी दे रहा है, अभी थोड़ी दे रहा है कि तुम क्रोध करते रहो। अभी तो ये कह रहे हैं भैया तुम क्रोध का अभिप्राय तोड़ोगे तो तुम्हारा क्रोध अपने आप कम हो जाएगा। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ का भाव, तुम्हारा स्वार्थ का भाव, राग का राग टूट जाएगा। तो जो राग देश के भाव में बहुत देर तक तन्मयता बनी रहती है, वहां भेद ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा, भिन्नता आने लगेगी। और भिन्नता आने लगेगी तो तुम्हारी राग देश की धाराएं भी मंद हो जाएंगी, अपने आप कम होती जाएंगी। कम करनी नहीं पड़ेंगी लेकिन कम हो जाएंगी। कब? जब जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अमृत तुम्हारे चित्त में रोज जाता रहे और तुम उसे दोनों हाथ लगा के पीते जाओ। बस सिर्फ एक भावना, भैया सही है, वास्तव में अमृत रसास्वादन कराने वाली ये देशना, वास्तव में अपने आत्म तत्व का बोध कराने वाली ये देशना, वास्तव में सत्य का शंखनाद कराने वाली ये देशना। इस देशना के अमृत को ऐसे अमृत के तरह पीते जाओ, गटकते जाओ, गटकते जाओ, गटकते जाओ, गटकते जाओ, और ऐसे गटकते जाओ, ऐसे गटकते जाओ, ये क्षण के लिए विकल्प ना आए, बस पी जाओ, बस इतना ही कार्य है अपना। और जब भी चलते फिरते उठते बैठते बोध आ जाए तो बस ममात्मा सुखी स्वभाव, मैं आत्मा स्वयं से स्वीकृत हूँ। मेरी आत्मा ने तो अच्छा, तुम्हारी अंतरात्मा ने अंतर से एक बार कह दिया ना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, स्वयं स्वीकार करके कह दिया ना। एक बार बताओ, अच्छा बताओ किस किस की अंतर आत्मा से आवाज आ चुकी कि ममात्मा सुखी स्वभाव, मैं आत्मा तो स्वयं में स्वीकृत हूँ, स्वयं में शुद्ध हूँ, स्वयं में बुद्ध हूँ। कौन कौन की अंतर आत्मा से आवाज आ चुकी? जिसकी अंतर आत्मा से आवाज आ चुकी वो लोग तो बिल्कुल निर्भय होके रहो, बिल्कुल निर्द्वंद होके रहो। क्यों भैया? अब जो अंतरात्मा ही बोल चुकी अब क्या कर रहे?
जब अंतरात्मा ही बोल चुकी, अब क्या है कब? अब तो जिसने कहा है वो खुद संभालेगा, तो मन बुद्धि की तो चलती नहीं है यहाँ। जिसने कहा है, जिस त्रिलोकीनाथ ने टंकार लगाई है कि हम ब्रह्मास्मि सिद्धो हम, जिस त्रिलोकीनाथ ने कहा है कि मेरे स्वभाव से ही सदुपयोग मैं ही हूं, वो त्रिलोकीनाथ स्वयं अपनी व्यवस्था स्वयं बनाएगा। उसकी व्यवस्था स्वयं उससे बन रही है, उसका प्रसाद स्वयं उससे है। जिनेन भगवान की देशना का प्रकाश स्वयं उस सत्य की ओर लेके जा रहा है। अपन तो निर्वय और निर्द्वंद होके अपनी दृष्टि अपने अद्वितीय अद्भुत स्वभाव की ओर जमाओ, बस ममल स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि जमाओ कि ममात्मा सुखी स्वभाव शुद्धात्मम आद्यम अनादि शुद्धम। जो आ जाए, जब जैसा आ जाए, मैं तो ध्रुव शुद्ध अखंड शाश्वत तिंकोत्कीर्ण तत्व जो आपकी प्रतीति में आ जाए, जो आपके भेद ज्ञान में आ जाए, जो आपके तत्व निर्णय में आ जाए, जो आपके वस्तु स्वरूप के चिंतन में आ जाए, कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा होना चाहिए। बस बात इतनी सी है कि शाश्वतता तुम्हारी प्रतीति से ना छूटे। बस जैसे कहो वैसे तुम्हें अपने श्रद्धा ज्ञान आचरण का बोध आ जाए। चाहे चर्चा सुन के लाओ, चाहे स्वयं चिंतन करके लाओ, चाहे मंत्र जप करके लाओ, चाहे ध्यान लगा के लाओ, चाहे तुम भक्ति करके लाओ, चाहे तुम पूजा करके लाओ, तुम कहीं से भी लाओ, हमें तो एक चीज चाहिए बस, क्या? शुद्धात्मा, शुद्धात्मा और शुद्धात्मा, दूसरी चीज नहीं चाहिए। हमें तो एक शुद्ध अभिप्राय चाहिए। आप कहाँ से ला रहे हो? ये आपका कर्मधारा, आपका परिणामन, आपकी भावना, आपकी परिणति, हमारी कोई भी कंडीशन नहीं है। बस हमारी कंडीशन इतनी है, जिनेन भगवान की कंडीशन इतनी है कि अभिप्राय ममल होना चाहिए, मति निर्मल होना चाहिए। बस कैसे हो रही है वो आपकी समस्या, समस्या मतलब आपका परिणामन, जैसा चलना वैसे चलेगा। आत्मा ने ललकार लगा दी, आप खुश रहो, बस परिणामन जैसा चलना वैसे चलेगा। भाई देखो, स्वाच्छंदी कौन? जब अपने शुद्ध आत्मा को भूले, जब अपने शुद्ध प्रसाद से अलग हो, जब अपने शुद्ध प्रसाद को ना देखे और जब अपनी शुद्ध दृष्टि को देखे, जब अपने सम्यक अभिप्राय का पोषण करे, जब अपने भीतरक तत्व का पोषण करे, उसकी संसार में कोई सी भी क्रिया कर्मोदय जनित चल रही हो वो साक्षंदी नहीं, वो परम पुरुषार्थी है। तो चौथे गुण स्थान की भूमिका में अभिप्राय का ही पुरुषार्थ है, सम्यक श्रद्धान का ही पुरुषार्थ है, सम्यक स्वीकारता का ही पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ को जो साथ लेगा वो पंचम गुण स्थान में भी जाएगा, छठम में भी जाएगा, सप्तम में भी जाएगा और निर्वाण को भी जाएगा। 14 गुण स्थानों से प्रसिद्ध भगवान भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान जी, हे भगवान जी, आद्यम अनादि शुद्धम की लगन न टूटे, बस इतना बार सावधानी है। बस आत्मा की आवाज दबे ना कभी भी। ममात्मा सुखी स्वभावम, इस आत्म स्वभाव की आवाज कभी भी ना दबे। मन की आवाज दब जाए, मोह की आवाज दब जाए, संसारी जीवों की आवाज दब जाए, सबकी आवाज दब जाए, लेकिन जिनेन भगवान की वाणी की आवाज हमारे हृदय में शंखनाद करती रहेगी। ओ अयम आत्म तत्वम, मैं आत्म तत्व हूँ, शुद्ध आत्म तत्व हूँ। जिनेन भगवान की वाणी, जिनेन भगवान के वचनों की जो ललकार है वो तुम्हारे अंतरंग से बार 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 शंखनाद करती रहे कि ओ मैं तो आदि अनादि शुद्ध परमात्मा हूँ। बार बार शंखनाद करती रहे। जितने बार जिनेन भगवान की वाणी, जिनेन भगवान का उपदेश, सत्य वस्तु स्वभाव तुम्हारे लक्ष्य में रहेगा, तुम्हारी प्रतीति में रहेगा, शाश्वत स्वभाव से तुम्हें जितना प्रेम रहेगा, जितनी प्रियता रहेगी, जितना राग, जितना अनुराग तुम्हारा तत्व से रहेगा, उतना मुक्ति का मार्ग सहज चलेगा, उतने मिथ्या अभिप्राय, पक्ष, अज्ञानता अपने आप विध्वंस हो जाएगी। कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। क्या रहे करना है? निर्भय रहो और निर्द्वंद रहो। किसी से कुछ मत कहो, मन से भी कुछ मत कहो, वचन से भी कुछ मत कहो, काया से भी कुछ मत कहो, पर्याय परिणामन से भी कुछ मत कहो। बस अपनी परिणति से कह दो कि ध्रुव में रहना अपने को, तो बस अपनी दृष्टि से कह दो कि ध्रुव में रहना अपने को, तो बस अपनी भावनाओं से कह दो कि ध्रुव में रहना अपने को, तो बस अपने पक्ष, जो अपने अंदर का अनुराग है ना पक्ष, उस पक्ष से कह दो कि अपने को ध्रुव में चलना है, बस अपना लक्ष्य चली चलाऊ ना मुक्ति श्री तुम न्यान साई, अपना तो निर्माण का लक्ष्य है। बस अपने अंदर में अपनी आत्मा से कह दो कि हमें तो मोक्ष जाना है, बस अब करने दो जिसको जो करना है। संसारी जीवों को जो करना है वो करने दो, और कर्मों को, शरीर को जो करना है उसे कुछ कर दे दो। अपने को तो लेना ना देना, मगन रहना, हरदम अपने शुद्धात्म की खबर रहना, बस इतना ही तो है। क्या करना है? आराम करो, बढ़िया मस्त रहो, आनंद में रहो। करना है क्या अपने को? किसी से लेना एक, ना देना दो, किसी से लेना ना देना, अपने मगन रहना, अपने शुद्धात्मा की खबर रखना अपने को, तो बस अपने तो शुद्धात्म दे, दूसरों का कोई।
एक मंत्र जपो आप तो बस, आद्यम अनादि शुद्धम, या मम आत्मा सुखी स्वभावम, जो कहना है वो कह लो, मम आत्मा गुणम शुद्धम, जो कहना है वो कह लो, बस अपने ध्रुव स्वभाव का मंत्र रटो। बिंद स्थान में तिष्ठा हूं मैं, इस सत्य की अनंत गहराई, अनंत निष्ठा में, अनंत अनंत प्रतीति में, अनंत अनंत गहरे उतरने की भावना करते जाओ। अब होगा होगा होगा, बाकी मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ यही है, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ यही है, और ऐसा पुरुषार्थ अपने आप ही होगा, करना भी नहीं पड़ेगा। भैया फिर भी कुछ तो बता दो, यदि फिर भी कुछ भी पूछ रहा हो तो बस ये देश ना सुन लो, हो गया समझ लो। क्यों? प्रियता तो है ही, रुचि तो है ही, इसे सुनोगे, एक और बार रिपीट करोगे, बस तुम्हें फिर वापस यही सारी बातें स्मरण में आ जाएगी, वापस अपने आत्म स्वभाव का बोध स्मरण में आ जाएगा, वापस अपने वीतराग स्वभाव की अंतरात्मा की अनुबोधना आ जाएगी सामने, बार बार अपने फिर ध्रुव स्वभाव की अनुबोधना आ जाएगी, और ज्ञान जितना ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना करेगा उतनी निर्मलता अपने आप प्रकट होगी। अनुबोधना ही तो करना, और करना क्या? गुरु महाराज के ग्रंथ में देखो, अन्वयम सहकारम, यही बात तो बार बार आई है। ध्रुव का सहकार करो, ध्रुव की अनुबोधना करो, ध्रुव का सहकार करो, ध्रुव की अनुबोधना करो, ध्रुव को देखो, ध्रुव को जानो, ध्रुव को पहचानो, ध्रुव को सुनो, ध्रुव को लिखो, ध्रुव को लखो। अब जब गुरु महाराज ने बार बार कहा ही है कि अनुमोदना करो, सहकार करो, रत हो, देखो, पद के माध्यम से, अक्षर के माध्यम से, व्यंजन के माध्यम से, स्वर के माध्यम से, इन जिनवाणी के माध्यम से अपने अभिप्राय को निर्मल विमल स्वभाव की ओर ले जाओ, अपना ध्रुव का लक्ष्य बनाओ। जब गुरु महाराज ने यही कही ना साधना, तो फिर अपन काय को डरे, अपन काय को चिपटे, अपन भी छोड़ो छाड़ो सब झंझट। जब गुरु महाराज ने कह दी, अपन ने मान ली, बात खत्म। उनने कह दी, हमने मान ली, फिर दूसरे को कोई काम ही कहाँ है? न मन को काम बचो, न बुद्धि को काम बचो, न बाहर के पर्याय परिणाम को काम बचो, न संसार को काम बचो। आपने कह दी, हमने मान ली, अब बीच में कौन आ रहा होगी तीसरा बता? हाँ, जब आप कहते और हम नहीं मानते और दुनिया की बात सुनते तो झगड़े थे बहुत सारे। तो मन की सुनने लगो, घर वालों की सुनने लगो, संसारी जीवों की सुनने लगो। भैया हम इतनी कोशिश करते हैं समझने की, समझाने की, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। अब तुम दूसरों की सुनने लगोगे तो फिर झगड़े होने लगेंगे, बहुत सारे झगड़े हो जाएंगे। क्योंकि तुमने देखो, तुमने गुरु महाराज ने सीधी सीधी तुमसे कही थी और सीधी सीधी तुम्हें माननी थी। अब तुमने सीधी उनने कही थी, सीधी तुम्हें माननी थी, उन्हें सीधी ना मान के तुम मन के पास गए, तुम वचन के पास गए, तुम संयोग के पास गए, तुम निमित्तों के पास गए। अब वो निमित्त तो अपना खूंटा करेंगे, वो संयोग तो अपनी आड़ पेच लगाएंगे, मन बुद्धि तो अपना कचरा फैलाएगी। अब वो मन बुद्धि अपना कचरा फैलाएगी, अब फिर तुम रोगे गुरु महाराज के पास आके, गुरु महाराज हमें स्वीकार ही नहीं हो रही, हमें अंतर से नहीं आ रही। तो कहेंगे एक बात बताओ, हमने तो तुमसे चुपचाप कही थी, तुमने किस किससे कही? तुमका गुरु महाराज मन से कह दी, वो घर वालों से कह दी, वो बच्चों से कह दी, वो पड़ोसी को सुना दी। वो कहेंगे अच्छा, हमने तुम्हें दूसरे को सुनाने के लिए कही थी का? हमने तुमसे चुपचाप कही थी, तुम चुपचाप पी जाते तो लेना एक ना देना दो, कोई द्वंद्व नहीं मचता। अब तुम दुनिया में ढोल मचाने फिर बैठे रहे, इसलिए तुम परेशान हो गए। अब भैया दुनिया में ढोल मचाना ना, जब तुम्हारे अभिप्राय की निर्मलता हो जाए, जब तुम्हारे ज्ञान विज्ञान की विशुद्धि हो जाए, जब तुम्हारी पर पर्याय से दृष्टि छूट जाए, जब तुम्हें किसी का मोह राग ना रहे, जब स्वभाव का प्रेम मात्र तुम्हारे हृदय में रहे, तो तुम्हें ढोल मचाना नहीं पड़ेगा। 12.5 करोड़ बाद वास्ते भाई फिर तुम्हें ढोल नहीं बजाना पड़ेगा, वो देव आएंगे 12.5 करोड़ बाजे बजाएंगे, धुंधुई शब्द खिलेगा, फिर तुम्हें थोड़ी ढोल मचाना पड़ेगा। अब तुम ढोल बजा रहे हो, कोई सुन नहीं रहा, पड़ोसी नहीं सुन रहा, तुम्हारे घर वाले नहीं सुन रहा है, फिर 12.5 करोड़ बाजे बजेंगे, पूरी दुनिया सुनेगी। तुम काहे को द्वंद्व कर रहा है भगवान? तुम तो 12.5 करोड़ बजने का इंतजार करो, फिर दुनिया सुनेगी भी और मानेगी भी। इसलिए भैया जब तक 12.5 करोड़ नहीं बज रहे, तब तक ना लेना ना देना, मगन रहना, अपने शुद्धात्म की हरदम खबर रहना। इस मूल मंत्र को अपनी गठरी में बांध लो, आद्यम अनादि शुद्धम। क्या करना है? मस्त रहो मस्ती में, और आग लगने दो बस्ती में। राग की कर्मों की बस्ती में लगने दो आग, और आत्मा की मस्ती में रहो अपन मस्त। देखो कर्म तो 6 होंगे, उदय में आके देखो, अब आवृत्ति है ना अपन लोग, तो उदय में आके 6 होंगे। अभी तो उदय में राग देश की धारा आएंगी, अपना अभिप्राय उनसे एक में होने का नहीं है, अपना अभिप्राय अपने शुद्धात्मा का है। तो वो देखेंगी कि हमें बनने के लिए अनंत अनुबंधी चाहिए, हमें मिथ्या चाहिए, और उन्हें मिथ्या अभिप्राय मिलेगा नहीं, तो बेचारी आएंगी, जलेंगी, थोड़ा प्रपंच मचाएंगी, थोड़ा उठा पटक करेंगी और
क्षय हो जाएंगी। तुम तो आद्यम अनादि शुद्धम, तुम तो अपने मस्त रहना, ना लेना ना देना। आएंगी जल खाक जल बूंद के खाक हो जाएंगी, कहेंगी अरे यार इसने तो मेरा काम ही खत्म कर दिया। बस मुक्त, 2-4 भाव में खिसक लेना, सिद्ध परमात्मा हो जाना, और क्या। इतना सरल है मोक्ष मार्ग। लेकिन कब रुचि हो, बस तब रुचि हो, जिन वाणी की, सदगुरुदेव की, जिन भगवान के वचनों की रुचि हो, तो इतना सरल और सहज है मोक्ष मार्ग। तो भैया रुचि नहीं हो तो फिर वो ही है राय का पहाड़। फिर देखते रहो कि कब सम्यक दर्शन होगा, कब सम्यक ज्ञान होगा, कब सम्यक चरित्र होगा। अरे अब भी सब कुछ होगा भगवान जी, आत्मा में मगन तो रहो। रत्नात्रय का पुंज है मेरा आत्मा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की खान है, खदान है, केवल ज्ञान भी यहीं से निकलता है। तुम तो सम्यक दर्शन ज्ञान की बात कर रहे हो, तुम तो केवल ज्ञान भी यहीं से निकलेगा। तुम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की बोल रहे हो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का परिणमन भी यहीं से निकलेगा। बस आस्था से, विश्वास से, एको हम एक रूपो हम, एक ध्रुव स्वभाव की मस्ती में मस्त रहो, ध्रुव स्वभाव की भक्ति में मस्त रहो, और एक जिनेन्द्र भगवान के वचनों को बहुत प्रीति प्रेम पूर्वक पीते जाओ। वैसे भैया यही निर्वाण का मार्ग है कि अपने आत्म शुद्धात्म स्वभाव की पहचान कर मिथ्या अभिप्राय में आग लगाओ। बोलो शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिंदेशना की जय हो, जय हो, जय हो। ममले ममल ध्रुव स्वभाव